हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 10.2 एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग अलग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आपको जिस भी चैप्टर्स के, जिस भी एक्सरसाइज के, जो भी आपको क्वेश्चंस के सलूशन देखने हो, बिल्कुल इजी मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो कॉन्सेप्ट है आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आपको बिल्कुल एक बार में अंडर हो जाएगा आपको। और आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैथ्स वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, मैथ्स ये वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट एंड हैव टू अंडरस्टैंड वंस। और जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन होता नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है, फिर हमें मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगने लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्रुप से आपके फेसबुक पेज है, ठीक है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, चैनल है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ईजी है, ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। देखो ध्यान से, आपको फिगर भी दे रखा है यहाँ पर 10.11। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो ये हमें पता है, एज वी नो दैट, कि द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ पे जो टेंजेंट हमारा टी पी और टी क्यू है, ये दोनों इक्वल होंगे। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल हमें गिवन है पी ओ क्यू 110 डिग्री, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमें ये वाला एंगल पूछ रहा है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। पहले चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी एक पॉइंट से हम किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और दोनों की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। ओके, दो सर्कल में बात करते हैं आगे, जब आप जाएंगे तो दो दो सर्कल या आपके आगे चैप्टर है अभी, जहाँ पर दो सर्कल के बीच में हम टेंजेंट्स की बात करते हैं। फिर देखो यहाँ पे इसको करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड तो ये, कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसके सभी जो एंगल्स है, इंटरनल एंगल्स है, इनका सम कितना होता है, तो 360। एक फार्मूला मैंने बताया था आप सभी को, 2n-4 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ साइड, एन, वेयर इज एन इज नंबर ऑफ साइड, तो आप एन की जगह 4 यहाँ पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 8, 8 - 4 4, और 4 × 90 360। इसी तरह से कोई भी पॉलीगन दिया हो तो आप उसके लिए उसके टोटल जो एंगल जो सम उसका है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बन रहा है। पहला काम तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ये वाला एंगल पता है आपको, ठीक। और हमें पता है कोई भी सर्किल पर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं और सेंटर से जो ये पॉइंट हमारा है टेंजेंट का, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है सर्कल के साथ में, इस लाइन को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये एंगल हमारे हमेशा होता है 90 डिग्री। ये एंगल जो है ऑलवेज बी 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल हो जाएगा 90, ये भी एंगल आपका 90 हो गया। ठीक, अब देखो ये 90, ये 90, ये 110, कितना हो जाएगा, 90 90 180, और इसमें आप 110 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 290। और चारों जो एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम होगा 360। तो 290 हो गया तीनों एंगल का सम, तो चौथा एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, तो 10 सेकंड का आपका केवल क्वेश्चन था ये। पहला तुम्हारा मेथड ये है, दूसरा मेथड और भी है, जैसे इसको आप ऐसे मिला दो, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये एंगल जस्ट हाफ हो जाएगा, ये एंगल जस्ट हाफ होगा पूरे का, 110 का मतलब 55 हो जाएगा। ये 90, फिर आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐसे कर लो आप जैसे आपका मन करे। कुछ इसमें और बताने की ज़रूरत है क्या अभी, ये 90, ये 90, ये हमारा 110, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये फार्मूला भी याद रखना, 2n-4 और यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री, या फिर इसी को आप ऐसे याद कर लो n-2, यहाँ पे जो है 180 से मल्टीप्लाई।
ठीक है। फॉर एनी पॉलीगन द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स विल बी इक्वल टू 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ये साइड है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आप थर्ड वन, इफ टेंजेंट्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी मैं आपको बिल्कुल कॉपी पे सलूशन करके अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल उस तरह का सलूशन। पहले अगर आप समझ गए ना और मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ तो आप इसको चाहे तो आप वीडियो को पास कर करके आप उसको लिख लेना, दोबारा से रिपीट करके सुन लेना, आप सुन लेना आप कैसे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी उसमें आपको लिखना है पहले जो डेटा गिवन है। थर्ड वन देखो आप यहाँ पर, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O, ये हो गया दो टेंजेंट्स PA, ये आप कॉन्टेक्ट यहाँ पर है PB, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल आपका है 80 डिग्री। देन एंगल POA, कौन सा एंगल पूछ रहा है यहाँ पर, एंगल POA। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हम आपको एक मेथड समझा रहे थे यहाँ पर कि कोई भी जो टेंजेंट होता है ना, जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, इसको जब हम सेंटर से लाइन ड्रा करते हैं ना रेडियस सर्कल के लिए, तो ये एंगल हमेशा हमारा 90 डिग्री होता है। अब ये 90 हो गया ना, ये पूरा कितना 80 है, जो ये लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ना ये जस्ट हाफ इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल हो गया 40 हमारा, ये 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा। अब ट्रायंगल है, इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 + 40 कितना हो गया 130। इसको आप लिखना है ऐसे कि द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी हैव टू नो दैट द टू टेंजेंट्स आर from a point drawn on a circle are always equal, and when we connect the point P to the center of circle, that will divide the inclined angle between two tangents PA and PB just half, ठीक है। ये 40 हो गया, so we can say that all the three angles means 40 + 90 plus unknown angles, जो हमको ये कैलकुलेट करना है। तीनों का सम कितना होगा 180, ये दोनों 130 हो गए, तो 180 में से आप 130 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं, बस आपको थोड़ा सा क्लू चाहिए, बाकी मैं यहाँ पर डिटेल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ध्यान से देखो आप, ये हमारा सर्कल हो गया। अभी तक हम एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा कर रहे थे सर्कल के लिए, तो दो टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से आना सर्कल। ये इसका डायमीटर हो गया, सेंटर इसका आप O मान लो। अब देखो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करने का मतलब हो गया कि जो हमारा ये लाइन है, ये इससे जस्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रा करोगे ना, वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट होगा फॉर द गिवन सर्कल। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये मीन्स जैसे ये यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, और इसको मैंने सेंटर मिला दिया इसका, मैं पूरा सर्कल ऐसे बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ये पूरा सर्कल हो गया आपका। तो इस पॉइंट के लिए जब भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे ना, ये हमेशा इस सर्कल के साथ में रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब आप यहाँ पे कैसे भी करके आप जैसे मन करे आप वैसे सॉल्व कर लो। ये एंगल इसके बराबर है, दोनों 90 है, ये एंगल इसके बराबर है, या फिर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, या फिर जैसे आपका मन करे, जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सभी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, तो इसमें क्या होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, फिर ये एंगल इसके बराबर होता है, फिर कुछ गलत हो गया ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी,
बेसिकली यहाँ पे तो ये एंगल इसके बराबर है, बट अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इन दैट केस ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है कि ये एंगल इसके बराबर हो, ये तो यहाँ पर हो गया क्योंकि 90-90 दोनों है, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर लेना, ये मेरी मिस्टेक है, जल्दी जल्दी में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर ऐसा रिपीट नहीं करेंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे आगे देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये आपका इसके बराबर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल अब आपको क्लियर हो चुका होगा। बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान देना था कि जो पॉइंट आप कांटेक्ट होगा ना, इसमें जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये वाला लाइन, ये इसके रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ये सेंटर ओ हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको जितना भी बताया ना, इसको आप बिल्कुल लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 5th, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये हमारा हो गया सर्कल और यहाँ पे सेंटर इसका ओ हो गया। हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा कर लिया पॉइंट बी, ठीक। आपको क्या प्रूव करना है कि जो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, मतलब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पर हमने एक लाइन ड्रा कर ली यहाँ से, ठीक। और ये जो लाइन हमारा होगा, ये लाइन हमारा सेंटर से जाना चाहिए, ये लाइन हमारा सेंटर से जाना चाहिए टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है। चलो प्रूव कर लेते हैं, बहुत ईजी है। बेसिकली होता क्या है ना, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अगर वो हमारा क्लियर होता है ना, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और ना ही उसे हम कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप देखो ध्यान से, आप मैं ये फिगर फिर से ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो फिगर ड्रा कर रहा हूँ, पहला फिगर हमारा ये, दूसरा फिगर हमारा यहाँ पे ये। देखो पहला हमें एक कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी पता है, ये सर्कल हो गया, सेंटर इसका ओ, और ये जहाँ पे रेडियस, ये वाले जो रेडियस जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया ऐसे। हमें पता है ये जो टेंजेंट होता है इस रेडियस के साथ में परपेंडिकुलर एंगल ऐसे बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने एक रैंडमली इस तरह से टेंजेंट ड्रा कर लिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर ली, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहीं पे आप क्लियर कर सकते हो कि एज वी नो दैट ये जो एंगल परपेंडिकुलर है, ये रेडियस के साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बनाता है एंगल। तो जब ये एंगल इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल ऑब्वियस ये बात है कि ये लाइन जो होगा बिल्कुल 100% जो है हमारा सेंटर से पास होगा, ठीक। या तो आप इस तरह से इसे आइडेंटिफाई या डिफाइन कर दो, इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। या फिर ये हमारा सर्कल हुआ ऐसे, ध्यान से देखना आप लोग, हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी ये लाइन आप इसको बल्कि रहने दो, इस लाइन को आप बस यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, मान लो हमने एक लाइन ड्रा की है इस तरह से, ये दोनों एंगल कितना होगा, अरे ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल कितना होता है, 180 होता है, ओके। आगे देखो, ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये जो लाइन हमने इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रा की है, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो दोनों एंगल 90 है। आप खुद से सोचो, यहाँ पे आप खुद से, आप बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में जो लाइन होगी ये कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से ही तो जाएगा ना। क्योंकि जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं यहाँ पर और एक रेडियस हमने एक ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली यहाँ पर, तो ये एंगल कितना बनता है, 90, ये एंगल भी 90 बनता है, ठीक है।
तो इसको करने के कई सारे मेथड है, जैसे भी आप इसका प्रूफ लिख सकते हो, आप उस तरह से लिख लेना और इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। बाकी आप सोल्यूशन देखना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल बेसिक से जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमारी जो ये लेंथ है कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है। आपको बताना है रेडियस आर। अब ध्यान से देखो आप, हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है ये रेडियस के साथ में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस पे रेडियस के साथ में, ये 4 हो गया और ये आपका रेडियस है। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आगे देखो, 25 हो गया, ये 16 हो गया प्लस आर स्क्वायर। आपको आर स्क्वायर निकालना है, 16 आप ले जाओगे इस तरफ, 25 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट ले लोगे आपका कितना हो जाएगा प्लस -3, तो हमें -3 लेना नहीं है लेंथ, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था केवल ये। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिख करके पेज पर अच्छे से। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ध्यान से देखो, एक हमारा सर्कल ये हो गया, दूसरा जो सर्कल हमारा इसके अंदर इस तरह से है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर एक है, मान लो सेंटर यहाँ पे ओ हो गया। ठीक है, रेडियस कितनी इनकी है, ये है 5 और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए एक कॉर्ड बनाएंगे हम लार्जर वाले सर्कल का, और इसकी लेंथ आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने लाइन ड्रा कर ली इस तरह से। अब आप इस सेंटर से क्या करो, यहाँ पे ऐसे इसको मिला लो, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करा लो, ये सब कुछ आपको लिखना है लैंग्वेज में। ठीक, इसको आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखो आप, ये लेंथ 5 हो गया, ये रेडियस मतलब छोटा वाला जो सर्कल रेडियस कितना हो गया 3 हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, ये 5 ये 3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी हमने कैलकुलेट किया जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, आप करके देख लेना, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस हमें ये लेंथ चाहिए, मान लो ये लेंथ कितना हमारा है डी, मान लो इसको आप डी स्क्वायर, या बी मान लो आप इसको बेस स्क्वायर, 25 हो गया, ये 9 हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर 25 माइनस 9 मतलब 16 हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो आगे, हमें पता है ये जस्ट हाफ होता है, इस पूरे का जस्ट हाफ होता है ये, तो ये अगर 4 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि भी आगे हमें क्वेश्चन करना है जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे आप जल्दी से केवल देखते चलिए और जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिक कॉन्सेप्ट उनको आप समझते चलिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने नहीं किया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोग कर सकते हैं, बाकी मैं बता दूंगा अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो।
इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, मतलब कितना हो गया टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन और बचे हैं ना। तो हम ये 6 क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटल जो है 6 क्वेश्चंस किया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं किया है। सोल्यूशन चाहिए होगा आप लोग कमेंट कर देना, मैं सोल्यूशन इसका भी करा दूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए यूजफुल लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे और वेरी वेरी इजी मेथड में आपका पूरा मैथ्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। साथ में साइंस के भी लेक्चर्स आपको बाद में अवेलेबल करवा दूंगा। साइंस में आपको इससे भी इजी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अगर आपका होता है तो मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल से ज़रूर जुड़े, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ग्रुप से जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है उनको जा करके आप मस्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।